दोस्तों, एक गांव में एक बुजुर्ग थे। उनके 2 लड़के थे, 4 लड़कियां थीं और उनकी पत्नी थी। वो परिवार जो था वह काफ़ी खुश था, लेकिन पैसे के लिए काफ़ी परेशान था, क्योंकि आज की दुनिया बिना पैसे के चलना मुश्किल हो गई है। दोस्तों, तभी उनका जो बड़ा बेटा है वह शहर जाता है पैसे कमाने के लिए, लेकिन इसी बीच उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और वह वहीं शादी कर लेता है और फिर अपने पूरे परिवार को भूल जाता है। कुछ महीने बीतते हैं, लेकिन परिवार वाले जो थे वह परेशान होते हैं कि आखिर बड़ा बेटा जो है पता नहीं कहाँ गया, क्या हुआ, अब तक घर क्यों नहीं आया। दोस्तों, तभी वह छोटे लड़के को भेजते हैं। जब छोटा लड़का बड़े भाई से मिलता है तो वह देखता है कि बड़ा भाई जो था वह अच्छे पैसा कमाता है, अच्छे ठाठ से रहता है, 8 घंटे की ड्यूटी है और काफ़ी अच्छा पैसा कमाता है। उसके मन में भी यही आता है, लेकिन वह जब होश में आता है तो उसे ख्याल आता है कि वह और उसकी 4 बहनें और उसके माता पिता जो हैं वह काफ़ी परेशान हैं। वह अपने भाई से बात करता है, लेकिन उसका भाई जो था वह गांव में वापस आने से साफ मना कर देता है और वह जो उसका छोटा भाई था वह वहां से चला जाता है। दोस्तों, जब वह कुछ महीने वहां काम करता है और उसके बाद जब वह अपने परिवार से मिलने के लिए जाता है, वह एक ट्रेन में बैठता है। अच्छे से वह ट्रेन में बैठ जाता है, लेकिन कुछ ही पल उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उसका मन जो था वह लगता नहीं है और वह ट्रेन से उतर जाता है। तभी उसके साथ कुछ एक ऐसी घटना घटती है जिसे देखकर वह और उसके पूरा गांव जो था वह सभी देखकर हैरान हो जाते हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक शेयर करो, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मैं हर रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से बस्ती ज़िले की। दोस्तों, जहां एक परिवार जो था काफ़ी हंसी खुशी से जीवन जी रहा था। दरअसल एक व्यक्ति थे, उनका नाम राम प्रसाद था। राम प्रसाद के 4 बेटी थीं और 2 लड़के थे। बेटी जो थी वह छोटी थी और जो लड़के थे वे दोनों बड़े थे। दरअसल जो बड़ा लड़का था वह इस उम्र का हो चुका था कि वह अब बाहर जाकर कुछ 4 पैसे कमा सके और परिवार का ख्याल रख सके। परिवार में कुछ गाय वगैरह पालकर वह अपना पेट का भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन वो खुशी कहाँ थी। इस वजह से वह अपने बड़े बेटे को शहर भेजते हैं। लेकिन कई महीने बीत जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही समय बीत जाता है, लेकिन उसके बेटे का कोई खबर नहीं आती, कोई सूचना नहीं आती। दरअसल उसके बेटा जो था उसका नाम मोनू था और मोनू किसी की कोई भी खबर नहीं लेता और वह लड़का जो था वह सभी परिवार को भूल जाता है। इस बीच परिवार वाले जो थे वह चिंता करते हैं, तो वह छोटे बेटे को भी वहाँ भेजते हैं कि आखिर तू जा, तेरे बड़े भाई को क्या हो गया। ना तो वह कोई सूचना देता है, पता नहीं ना उसकी कोई खबर आई है। दोस्तों, जब छोटा बेटा वहाँ जाता है तो वह जाकर अपने भाई को देखता है। वह देखकर भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका भाई जो था वह काफ़ी अच्छे पैसे कमाता है और उसकी जो पत्नी थी वह भी खूबसूरत थी और यह देख वह काफ़ी खुश होता है। वह 2-4 दिन अपने भाई के पास रुकता है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि वह घर पर अपनी 4 बहनों को और अपने माता पिता को छोड़कर आया है। वह भाई से कहता है कि भाई चलो घर पर चलो, लेकिन उसका बड़ा जो भाई था वह जाने से साफ मना कर देता है। तभी जो छोटा था, छोटे का नाम अजय था। दोस्तल अजय जो था वह सोचता है कि अब भाई ने तो साफ मना कर दिया है, लेकिन उसके बड़े भाई ने अजय को 2000 रुपये दिए थे और उससे कहा था कि ये रुपए ले जाओ, माता पिता को दे देना, मैं अब घर नहीं आ सकता। दोस्तों, जो अजय था वह वहाँ से निकल जाता है। तभी वह जाकर ट्रेन में बैठ जाता है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि वह गांव में जाकर क्या करेगा। वह क्या करता है, वह सोचता है कि उसकी छोटी छोटी बहनें हैं
उनका ख्याल उनकी शादी और उधर उसके माता पिता जो हैं उनके अभी ख्याल वह कैसे रख पाएगा। भला गांव में रहकर कहाँ गुजारा होने वाला था। तभी वह ट्रेन से उतरता है और वह जाकर एक दुकान पर काम करने लगता है। वह 2 से 3 महीने काम करता है और फिर उसके पास जो उसके भाई ने 2,000 रुपये दिए थे उसमें से कुछ बचे थे और उसने कुछ 4-5 हज़ार रुपये कमा लिए थे। वह उसके पास अब टोटल करीब 6 से 7 हज़ार रुपये हो जाते हैं और वो इन पैसों को लेकर अपने गांव के लिए जाता है। वह जाकर ट्रेन में बैठता है, लेकिन जैसे ही वह ट्रेन में बैठता है तो वह देखता है कि उसका पर्स जो था वह चोरी हो चुका था। यह देख वह काफ़ी घबरा जाता है और वह रोने लगता है। तभी वह सोचता है कि अब वह गांव जाकर क्या कहेगा, किसको मुंह दिखाएगा। तो वह ट्रेन से फिर उतर जाता है और वहीं स्टेशन पर रोने लगता है। तभी वह देखता है कि उसके पास एक करीब 60 साल की महिला जो थी वह उसके पास आती हैं और उससे पूछती है कि बेटा आखिर क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। तभी वह अपनी सारी बात बताता है। अजय कहता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तभी वह जो महिला थी वह उसे अपने साथ ले जाती हैं और वह जब उसके साथ जाता है तो वह उसके घर जाकर देखता है कि उसका जो घर था वह महलों की तरह था। वह बहुत ही पैसे वाली थी। उसके 2 बेटे थे। वह जो बेटे थे वह विदेश में काम करते थे, उनके पास काफ़ी पैसा था। इस वजह से वह लड़के जो थे वहीं जॉब करते हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो वह यहाँ अब उसके माता पिता के पास मतलब नहीं आते, वह वहीं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहते हैं। अब इधर जो महिला थी वह और उसका पति वो दोनों यहाँ घर पे रहते हैं। तो वह उससे कहते हैं कि हमारे बेटे तो नहीं हैं, तुम ऐसा करो हमारे यहीं रहो और हम दोनों की सेवा करो, मैं तुम्हें 5,000 रुपये महीना दूंगी। दोस्तों, जब अजय यह बात सुनता है वह सोचता है चलो भगवान ने यह किया, जो भी किया अच्छा किया, चलो कुछ पैसे कमाऊंगा और परिवार का खर्चा चलाऊंगा। दोस्तों, वह उनकी इतनी अच्छे से सेवा करता है। कुछ महीने बीतते हैं, कुछ महीनों में ही जो वह उसे 5,000 रुपये देते हैं। वह सोचता है चलो अच्छा हुआ, अब मैं अपने परिवार का कम से कम कुछ ख्याल तो रख पाऊँगा। वह उनकी तन मन धन से सेवा करता है और कुछ ही महीनों में वह उनके दिल में इतनी जगह बना लेता है। जो उसके मालकिन और मालिक थे वह उसके बिना एक पल नहीं रह पाते। तभी होता क्या है कि उनके जो दोनों बेटे थे वह विदेश में थे। वह अपने माता पिता के पास फ़ोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि अब हमारे पास पैसा तो काफ़ी है, अच्छा है कि अब तुम दोनों यहाँ आ जाओ। लेकिन वह वहाँ जाने से साफ मना करते हैं। वह कहते हैं कि हम अजय को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, जो कुछ है हमारा ख्याल अजय ने ही रखा है, इसलिए हम अजय को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तभी उसके जो बेटे थे वह वहाँ से अपने माता पिता के पास आते हैं और वह कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम अजय को छोड़ना नहीं चाहते। तो वह कहते हैं जो ख्याल हमारा अजय ने रखा है वो किसी ने नहीं रखा है, हम अजय को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तभी उनके बेटे जो थे वह कहते हैं कि तुम्हें अगर इतनी परेशानी है तो ये सारी जायदाद अजय के नाम कर दो और तुम अजय को भी साथ लेकर हमारे साथ चलो। दोस्तों, ऐसा ही होता है। अजय ने यहाँ रहकर कुछ पैसे कमाए थे, क्योंकि जब तक उनके लड़के घर पर नहीं आए थे तो उसने करीब 2 साल रहकर उनकी मालकिन की और उसके मालिक की काफ़ी सेवा करी थी। तो उसने काफ़ी पैसे कमाए थे और उन्होंने उसका एक खाता खुलवा दिया था जिसमें वो सारे पैसे जमा करता है। अब वह उसके लड़के और उसका मालकिन और मालिक और अजय को वह साथ में ही विदेश ले जाते हैं। लेकिन विदेश में जाकर उसके पास जो भी कुछ पैसे थे और उनके जो मालकिन और मालिकिन के जो लड़के थे उन्हें जो शेयर बाज़ार था उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज थी। तो वह अजय के जितने भी सारे पैसे थे वह शेयर बाज़ार में लगा देते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे करके अजय काफ़ी पैसे कमाने लगता है और अजय को धीरे धीरे करके वहाँ 5 साल बीत जाती हैं। उधर
अजय के परिवार वाले जो बहनें थीं और माता पिता थे वह काफ़ी परेशान रहने लगते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि बड़ा बेटा तो बड़ा बेटा और छोटा बेटा भी हमें इस हाल में छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। ना तो कोई खबर आई है और ना ही कोई संदेश आया है। दोस्तों, अब उसकी बहनें जो थीं वह एक एक पाई के लिए मोहताज हो गई थीं। अब वह बेचारी बाहर ही काम करने के लिए जाने लगती हैं। लेकिन अब गांव वाले जब उन्हें बाहर काम के लिए देखते हैं तो उन्हें कोई छेड़ता था, कोई कुछ कहता, कोई उन्हें उल्टी सीधी बोलता। बहुत उनकी हालत जो थी काफ़ी ख़राब कर दी थी। वह परेशान हो चुके थे, लेकिन धीरे धीरे करके वह बेचारे अपना कैसे भी कर अपना पेट पालते हैं। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि उनकी एक बेटी को पास के ही गांव में एक लड़के से प्यार हो जाता है और वह एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जब इस बात की खबर उसके गांव वालों को लगती है और अजय के गांव वालों को लगती है तो गांव वाले उसकी बहन का और उसके परिवार का काफ़ी मजाक उड़ाते हैं। वह कहते हैं कि इन लड़कियों ने यहाँ का पूरा माहौल ख़राब कर रखा है, इनका असर जो है हमारी बहन बेटियों पर भी पड़ेगा, इन्हें यहाँ से गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन इसी बीच होता क्या है कि जो लड़की उस लड़के से प्यार करती थी वह लड़का एक दिन उस लड़की से मिलने के लिए उसी गाँव आता है और इसी बीच गांव वाले उस लड़के को पकड़ लेते हैं और उसकी काफ़ी ज़्यादा पिटाई कर देते हैं। तभी गांव में पंचायत जोड़ी जाती है और उस लड़के से कहा जाता है कि तुम्हें इससे शादी करनी होगी। लेकिन उस लड़के के घर वाले शादी से साफ मना कर देते हैं। तभी गांव वाले कहते हैं कि अगर ये शादी नहीं कर रहा तो इन लोगों को यहाँ से गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। दोस्तों, ऐसा ही होता है। उधर अजय जो था वह दिन में दिन काफ़ी पैसे कमाता है और उसकी लॉटरी लग जाती है। अब उसके पास करोड़ों रुपए थे और वह आलीशान ज़िंदगी जीने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके समय गुजरता है। उधर गांव वाले जो थे वह एक दिन क्या करते हैं कि उसके अजय के घर आते हैं और अभी सभी देखते हैं कि उसी घर के सामने जैसे ही वह सामान फेंक रहे थे तभी वहां एक गाड़ी रुकती है और जैसे ही खिड़की खुलती है तो देखते हैं कि उसमें से कोई और नहीं बल्कि अजय उतरता है। और जब अजय को उसकी बहनें देखती हैं, उसके माता पिता देखते हैं तो सभी जाकर उससे चिपट जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। अजय भी उनका प्यार देखकर रोने लगता है। तभी उसकी बहनें जो थी सारी बातें बताती हैं और अजय सभी के जो कुछ भी पैसा था सभी का पैसा दे देता है और एक अच्छा सा घर बनाता है और अपनी बहनों की शादी भी कर देता है। धीरे धीरे करके 1 साल गुजर जाती है और वह खुद भी एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लेता है। उधर जब यह बात उसके बड़े भाई को मालूम पड़ती है कि उसका जो छोटा भाई है वह काफ़ी पैसे वाला हो गया है और उसने बहनों की भी शादी कर ली, खुद की भी शादी कर ली और उसके माता पिता जो हैं वह भी काफ़ी खुश हैं, तो वह क्या करता है, उधर उसकी पत्नी जो थी वह उसे अपने पास अपने घर में ही रखती थी। तो उसके जो सास ससुर थे और उसकी पत्नी जो थी वह उससे सभी काम करवाते थे, घर का सारा काम करवाते थे। उसकी ज़िंदगी जो थी वह एक नरक की तरह कर दी थी। वह क्या करता है, वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक दिन रात में वहाँ से भाग आता है और वह आकर अपने परिवार से मिलता है, सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, जो कुछ हुआ वह मेरी पहली गलती समझकर मुझे क्षमा कर दो। दोस्तों, परिवार वाले उसके माता पिता अजय के यह सब अपने परिवार को जब एक साथ देखते हैं काफ़ी खुश होते हैं। तो यही थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? ज़रा सी भी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलता हूं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।